हे एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज अभी टाइम हो रहा है, शायद 10:30 हो रहा होगा। तो मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और आज है होली के, हाँ, परेवा परसों थी, मतलब परेवा के दिन के आज दूसरा डे है। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज आज बहुत सारी शॉपिंग करने जाना है। सो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज कलर जो लगा था परसों का सब निकल गया है, कहीं भी अब कलर नहीं लगा है। और मिट्टी का तो वैसे भी नहीं लगा था, हम ही लोगों के लगा था बस। हाँ, थोड़े बहुत ये दाने हो गए हैं कलर की वजह से, अब वो हो ही जाता है, इसीलिए मैं कलर वाली होली खेलती नहीं हूँ। बट फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में तो खेलना तो बनता ही है। कोई लगा देता है तो उससे ये तो नहीं कहेंगे ना कि कलर नहीं लगाओ। बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी ट्राई करते हैं। बट अब लग ही जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लगा ही देता है, तो इतना प्रोटेक्शन हो नहीं पाती है। सो कोई नहीं, कलर तो वैसे भी सब रिमूव हो गया है बस। हाँ, कलर तो वैसे भी सब क्लीन हो गया है, बस अब थोड़ा थोड़ा सा बस बालों के अंदर रह गया है, वो भी क्लीन हो जाएगा। और आज चलते हैं शॉपिंग के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करके लाते हैं। बस थोड़ी बहुत क्लिप हो पाई है क्योंकि आज जाएंगे स्कूटी से, बिकॉज आज जाएंगे स्कूटी से, तो स्कूटी से मुझे ही राइड करनी है। तो मे भी ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना बन पाए, छोटा छोटा बनेगा। थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेती रहूँगी और जितना हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बिकॉज शादी के, और शादी की तैयारियाँ चल रही है, तो तैयारियाँ के साथ साथ बहुत सारी शॉपिंग भी हो रही है। थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट, थोड़ा रेडी हो लेते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। और आज मिट्टी भी कैरी जाने के लिए, तो चलते हैं, लेकर आते हैं सारा सामान। और क्या क्या लेकर आते हैं, थोड़ा बहुत क्लिप हो पाएगा तो मैं दिखाऊँ जरूर। ऑयल डाल लेना चाहिए पूरी मशीन में, मत के बिल्कुल भी यहाँ पर पे और अपने में इसको थोड़ा ऑयल डाल लेना चाहिए। इससे मशीन परफेक्ट रहती है और आपकी कभी भी लंबे टाइम तक खराब नहीं। सो ये पैरट की छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी। ये गन्ने खा रहा था यहाँ पर, मम्मी खा रही थी तो कह रहा था कि दो। इसको भी बहुत अच्छा लगता है खाना, कोई भी खा रहा होता है तो खूब चिल्ला चिल्ला कर मांगता है कि वो भी खाएगा, इसलिए चिल्लाता बहुत है। सो उसके बाद में मम्मी के साथ में आ गए थे यहाँ पर कुछ शादी का सामान लेने के लिए। और थोड़ी बहुत शॉपिंग हो भी गई है, थोड़ी सी बहुत शॉपिंग बची भी हुई है। तो ये व्लॉग थोड़ा सा पहले का है, एडिटिंग करने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, बिकॉज अब घर में जब काम होता है और फेस्टिवल भी चल रहे थे इस टाइम पर, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का। सो मैं आई थी यहाँ पे सामान लेने के लिए मम्मी के साथ में, तो मिट्टी कहती नहीं मैं भी चलूँगी। वैसे तो मैं भी इतनी जगह गई भी हूँ, मिट्टी को लेकर नहीं गई। देखा मिट्टी बच्चे फीमेल काटेंगे तो नहीं छो फीमेल छो फीमेल फीमेल तो है, काटेंगे तो नहीं जोड़ा ले नहीं काटेंगे। जोड़ा कितने जी कर रहे हैं बच्चे हैं। इसकी मम्मा भी है वहाँ। सो मम्मी के साथ में शॉपिंग करने के बाद में चले गए घर। घर से आने के बाद में फिर भाई के साथ में आए थे, थोड़ा काम था शिवालय तक। शिवालय के बाद परेड भी आया, तो परेड के बीच में ये मार्केट पड़ती है। यहाँ पे सारे बर्ड्स आपको मिलते हैं और इस तरह की कैट वगैरह भी मिलती है, बट इस तरह से इनको रखते हैं तो ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। ये पकड़े हुए हैं, पता है, वहाँ से। मिट्टी छू लो इनको, छू मिट्टी। आओ रैबिट है, छुओ मत उसको भैया, वो डर जाएगा। छोटा बेबी है, हमको डरा दिया। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, कैट हैं, बर्ड्स हैं, पिजन हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बट सभी को खाना पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत खाना देते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, बिकॉज अगर जल्दी खाना देंगे तो जल्दी बड़े हो जाएंगे। बट इनकी हालत ना यहाँ पे बहुत ख़राब रहती है। कुछ कुछ रैबिट तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर वो कितने भी दिन सर्वाइव कर लेते हैं, बट उनको अगर घर ले जाओगे आप, अच्छे से प्रॉपर खाना दोगे, फिर भी ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। आगे आगे मिट्टी नहीं पकड़ पाएगी, दिखाओ मिट्टी पकड़ो, खिलाओ खिलाओ, छोड़ो, कह दो बाय। ये तो यही चला गया, ये तो वो भी गई, वो भी उड़ गई, उड़ गई।
सो यहाँ पे ये बर्ड्स भी थी, चिड़िया थी जो छोटी वाली चिड़िया होती हैं, तो इनको भी उड़ाया जाता है। कुछ लोग लेते हैं, इनको भी फ्री कर देते हैं कि इस तरह से इनको ये लोग इसमें बंद करके रखते हैं और खाना भी प्रॉपर तरह से नहीं देते हैं और ऐसे ही देते हैं बस ज़िंदा रहने के लिए। और अभी स्टार्टिंग में मेरा वाला मिट्ठू देखा होगा आप लोगों ने, वो पिंजड़े के अंदर खुद ही भागता है। उसको हम लोग बाहर भी रखते हैं और वो खुद घर के अंदर भी रहता है। जब हम लोग सोते हैं तो उसको उसके अंदर रख देते हैं कि कहीं कैट एट ना आ जाए और कोई परेशान ना करे, चूहा वगैरह, तो इसलिए उसको रख देते हैं जब सोते हैं। वैसे वो बाहर रहता है, उसको बाहर रखते हैं हम लोग, बट उसको भी पसंद नहीं है कि उसको कोई ज़्यादा छुए, तो वो खुद ही पिंजरे के साथ भागता है और उसको भी बस ये अपना पिंजरा अच्छा लगता है, उसी के अंदर भागता है। और ये परेड से ही हम लोग जब आगे की साइड बुक लेनी थी कुछ भाई को, तो वो बुक्स वगैरह यहाँ पे देख रहा था, उसने वो लिया। परेड की सबसे बड़ी शॉप है ये, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अभी भी बैकग्राउंड में मिट्ठू की आवाज़ आ रही है क्योंकि वो पीछे से बोल रहा है। बिकॉज ब्लॉग मैं मम्मी के घर जाती हूँ तो बहुत कम ही बनाती हूँ, जब बनाती हूँ तो कभी कभी इसका ध्यान नहीं रहता है कि इसका बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इतना आता ही नहीं है माइंड में। उस दिन तो मैं बैठी थी पास में, तो मुझे देखकर बार बार बोल रहा था। और जब मम्मी गन्ने खा रही थी तब तो वो बहुत ही परेशान कर रहा था कि इसको दो, तो इसको और दिया गया। और खा रहा था तो बड़ी स्टाइल से खा रहा था और बहुत ही ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में बोलता जा रहा था, तो इसको दिया गया। और मैंने इसकी क्लिप छोटी सी ले ली कि मैंने कहा चलो इसको ब्लॉग में शेयर करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है ना बर्ड्स की आवाज़ सुनना, मुझे तो बहुत पसंद है चिड़ियों की। और इस तरह से मिट्ठू लोग बोलते हैं, इसको तो मम्मी ने इतना सिखा दिया तो सबको बोलता है घर में, पापा और मिट्टी को मिट्टी भी बोलता है और बेटू बोलता है, सब कुछ बोलता है जितना मम्मी ने सिखाया है उसको, ये सारी चीज़ें बोलता है। सो ये गिफ्ट मिला था मिट्टी को मामा की साइड से, मामा ने इनको गिफ्ट दिया था क्योंकि इनका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हुआ है और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में, तो इनको ये गिफ्ट मिला है। तो ये सारी क्लिप्स मैंने इसी में ही ऐड कर दिए हैं ब्लॉग में। तो अभी तो एक ही दिन का ब्लॉग चल रहा है, होली के दूसरे दिन का, बट ये जो गिफ्ट है ये पहले का था, मैंने क्लिप में ही ऐड कर दिया। देन ये 30 मार्च को था मेला, जो कि गंगा मेला होता है कानपुर में। तो ये घर के थोड़ा सा ही आगे जाकर यहाँ पे इस तरह से मेला लगाया जाता है और घर के पास तक डेकोरेशन होती है इसकी, बहुत दूर तक। तो इस तरह से डेकोरेट होता है, बच्चों के लिए बहुत सारे झूले टॉयज़ वगैरह होते हैं, बट मिट्टी को कोई टॉयज़ पसंद आए नहीं, उन्होंने कोई टॉयज़ लिए नहीं। वैसे मेले वगैरह में अक्सर ये जाती हैं, इनको कोई टॉयज़ पसंद आते ही नहीं है तो ये लेती ही नहीं है। बस इनको क्या होता है, हाँ झूले वगैरह झूल लेती है, जो कि सभी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और क्यों नहीं पसंद होंगे, मुझे भी इतने पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो लगता है कि बस मिट्टी के साथ मुझे भी बैठने को मिल जाए। हाँ वैसे बैठा देते हैं, बट अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं उसमें बैठ कर मम्मा और मिट्टी में दोनों साथ में झूला झूले, बट मैं नहीं बैठी। इससे बड़ा वाला जो एक राउंड वाला होता है वो भी था, बट मैं नहीं झूली, मिट्टी ने ही झूला और अच्छा लगता है। और इस तरह से डेकोरेशन होती है ना घर के नीचे, तो और भी अच्छा लगता है, पूरा घर तक डेकोरेट होता है। और होली के टाइम पे ये तो सभी को पता है कि जितना होली वाले दिन कलर नहीं खेला जाता है, उससे ज़्यादा गंगा मेला वाले दिन खेला जाता है। मॉर्निंग में गंगा मेला वाले दिन होली खेली जाती है, देन नाइट में इस तरह से सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, होली मिलते हैं। और कुछ लोग मेले में भी, बहुत सी जगह मेला भी लगता है बच्चों के लिए, इस तरह से झूले वगैरह भी होते हैं। और मैंने तो फुल एंजॉय किया और बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा लाउडेड सॉन्ग था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। कुछ जगह पे मैंने शेयर किया भी है ओरिजिनल साउंड के साथ में, तो अभी आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाउडेड है। सो मिट्टी ने एक दो झूले झूले थे, देन आ गए घर थोड़ी सी क्लिप लेकर मैंने ओरिजिनल साउंड लगाई है, अभी भी सिर्फ दिखाया है मैंने आपको। सो दैट्स द रीज़न कि मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है, ओरिजिनल साउंड नहीं रखी है। सो ये घर के थोड़ा सा आगे ही है और ये पूरा एरिया सजा हुआ है और हम दोनों यहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो अपनी तो क्लिप ले ली जाए थोड़ी सी। और ये पीछे साइड आप घर देख रहे होंगे, तो ये जो पीछे साइड आप घर देख रहे हैं ये कानपुर के सबसे ज़्यादा पुराने घर हैं। यहाँ पर पुराने भी हैं, न्यू भी हैं और बहुत ही ज़्यादा पुरानी मार्केट है ये। अब तो सब कुछ न्यू बन गया है, बट अभी भी ये बहुत ही पुराना एरिया है यहाँ का। ये कानपुर की जितनी भी बर्तनों की होलसेल मार्केट है वो सारी यहीं पर ही है और बहुत ही बड़ी मार्केट है ये और बहुत ही ज़्यादा पुरानी भी है। यहीं से ही सारे बर्तनों का जितना भी बिज़नेस होता है सब यहीं से ही आता जाता है। सो ये आ गए थे हम लोग टॉयज़ में। यहाँ पर मिट्टी खड़ी तो हुई थी बहुत देर, बट उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसमें से जितनी भी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, बस एक या दो चीज़ें छोड़कर उनके पास सारी चीज़ें घर पर हैं, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया क्या ले क्या नहीं ले।
सो ये देखिए कहाँ से मेला स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक ख़त्म होगा, पूरा घर तक जाऊंगी मैं, वहाँ तक डेकोरेशन हुई है। और ये डेकोरेशन क्यों होती है, क्योंकि सभी एरिया में जो है सब अपना अपना एरिया डेकोरेट करते हैं, तो वो एरिया बाई एरिया करके बहुत दूर तक डेकोरेशन जाती है। तो इस साइड पड़ता है हमारा घर, तो हम लोग घर की साइड अब आगे की साइड बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए बहुत दूर तक है, ये अभी मैं दिखा रही हूँ दूर से ही। तो ये देखिए यहाँ से पूरी लाइटिंग कितनी दूर तक है। तो हमारे घर के नीचे कुछ इस तरह की डेकोरेशन थी। देन ये पड़ी थी शीतला अष्टमी, और इस शीतला अष्टमी के दिन हमारे यहाँ होती है पूजा शीतला माता जी की। तो यहाँ पे मम्मी आई है पूजा करने, हम लोग भी कर रहे हैं। मिट्टी कह रही मैं भी जल चढ़ाऊँगी, तो ये वो जल चढ़ा रही है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें वही होली वाली सारी पूजा होती है। इसमें भी जो गोबर के उपले होते हैं ना, ये होलिका में चढ़ाए जाते हैं, तो ये वही चढ़ते हैं यहाँ पर। और शीतला माता की पूजा की जाती है, और गुलाल वगैरह होता है, पूड़ियाँ होती हैं। गुजिया वही होली वाली नहीं चढ़ती हैं, गुजिया अगेन बनाई जाती हैं, तो वो गुजिया चढ़ाई जाती हैं इसमें, इस पूजा में। और गुलाल वगैरह भी लेकर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर। पूड़ी वगैरह भी रखी जाती है जोड़ा बनाकर। तो ये वही पूजा हो रही है। मैं और मिट्टी सब लोग आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और ये मंदिर भी घर के थोड़ा सा दूर पे ही पड़ता है, शीतला माता है इसलिए इतनी दूर आना पड़ता है। आज थी शीतला अष्टमी, घर के थोड़ा सा दूर पे ये मंदिर बना हुआ है शीतला माता का, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की है। और शीतला माता की पूजा की जाती है। तो पीछे के मकान आपको दिख रहे होंगे, ये कानपुर के ऐतिहासिक मकान है। सो बाहर आ गई थी रोड, मैंने ब्लॉग को वहीं से एंड कर दिया और घर आ गए। हम लोगों ने राइट में खाई आइसक्रीम। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।